सो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। ये मेरे जावा 8 फीचर्स का पहला वीडियो है यूट्यूब पे। और मेरा न्यू चैनल है, ये दूसरा वीडियो होगा। पहला इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने दे रखा है, अपना इंट्रो दे रखा है कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ और मेरा एक्चुअल पर्पज़ क्या है इस चैनल बनाने का, क्यों बनाया, क्यों मैं ये चैनल बनाना चाहता था। तो मैंने उसमें ऑलरेडी मैंने अपना दे रखा है। कुछ एक 7-8 मिनट का आपका एक इंट्रोडक्शन कुछ है, आप एक बार देख लेना। और मेरे जो मोस्ट जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स होंगे वो स्टूडेंट्स होंगे। मैं खुद BCA पास आउट हूँ और मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ अपने लाइफ में। बट मैं अब IT इंडस्ट्री में पिछले 7 साल से 7 ईयर्स मेरे हो चुके हैं। करंटली मैं वर्किंग हूँ, अभी भी मैं वर्किंग हूँ। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, और उन्हें मैं कुछ जावा रिलेटेड चीज़ें भी बताना चाहता हूँ जो आप मेरी वीडियो में मैं बहुत ही कंसाइज वे में मैं आपको बताऊँगा। मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेके या ज़्यादा मतलब चीज़ें बता के मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जितनी ज़रूरत है उतना ही है, बाकी आप अपने प्रैक्टिस से आप आगे आप अपना लेवल हाई कर सकते हैं। बट जितना चाहिए एट अ टाइम, मैंने अभी कोई बेसिक्स कोर्स या फिर बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स मैंने जावा के लिए अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया। मेरा पहला है जावा 8 के ऊपर ही है, ठीक है। और ये सीरीज़ आप देखिए, समझिए, क्योंकि यदि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपका मोस्टली यदि आपने जावा 8 अपने रिज्यूमे में लिखा है, यदि आपने कलेक्शंस लिखे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी जावा 8 के जो फीचर्स है, जो लैम्डा है, स्ट्रीम है, इन सब को फंक्शनल इंटरफेस, इन सब को यूज़ करा के कलेक्शंस जो हैं, कुछ क्वेश्चंस मिला के आपको कहेंगे प्रोग्राम करने के लिए, वो प्रोग्राम जावा 8 में होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको डुप्लीकेट नंबर होगा कि आप डुप्लीकेट नंबर को रिमूव करो या फाइंड आउट करो, तो वो आपको कहेंगे कि, या तो कहेंगे कि आपका लॉजिक देखना होगा, तो वो आपको कहेंगे कि भाई आप लिखो। तो नॉर्मल आप लॉजिक बिल्ड करोगे, लिखोगे, 10-12 लाइन का कोड लिखोगे। बट यदि आपने जावा 8 लिख रखा है तो वो तुमसे दूसरा क्वेश्चन भी करवा सकते हैं कि हाँ भाई आप कुछ जावा 8 का फीचर स्ट्रीम का कुछ यूज़ करके आप इस तरह का सॉल्व करवाओ, मुझे पर्टिकुलर एक लाइन में चाहिए। तो इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जावा 8 आपको के बारे में जानना, और कलेक्शंस के लिए। तो मेरा अभी जो वीडियो सीरीज़ आएंगे वो पहला जावा 8 होगा, इसके सारे फीचर्स होंगे जो हमारे लिए यूज़ है, जो हम डे टू डे अपने लाइफ कोडिंग में यूज़ करते हैं। मैं वो सब सारे टॉपिक कवर करूँगा। और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा और जानना है आपको, ठीक है, कि नहीं मुझे और जानना है, ठीक है, तब आप डॉक्यूमेंट्स की तरफ जा सकते हैं जो अवेलेबल है, या आप अच्छा कोई बुक्स लेके कर सकते हैं। पर मैं उतना बताऊंगा जितना आपको आपके इंडस्ट्री में आपके काम के रिलेटेड वो यूज़ हो, है, ठीक है, यूज़ हो आपके इसमें, और दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो मैं आपको तो चलिए शुरू करता हूँ। तो मैं यूज़ करता हूँ फंक्शनल इंटरफेस लैम्डा एक्सप्रेशन से, कि फंक्शनल इंटरफेस लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो द लैम्डा एक्सप्रेशन का क्या है, द मेन गोल ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशंस इन इंट्रोड्यूस्ड इन बेनिफिट ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग इन जावा 8 से पहले फंक्शनल प्रोग्रामिंग हमारे जावा में नहीं थी, ठीक है। बट अब वो हो चुका है, क्योंकि अब जावा 8 में हमारा फंक्शनल इंटरफेस आ गया है, जिसे हम यूज़ करके अपना लैम्डा एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले हम नहीं कर सकते थे, ठीक है। फंक्शनल इंटरफेस पहले भी थे, बट लैम्डा हम इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। अब क्या डिफरेंस है, एनोटेशन क्या करता है @ फंक्शनल इंटरफेस, वो क्या करता है वो भी मैं बताऊंगा। इसको हम एक एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। अब एनोनिमस फंक्शन किसे कह सकते हैं जावा में, जिसके पास एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, रिटर्न टाइप नहीं है, ना ही उसके पास अपना खुद का कोई नाम हो, ठीक है, ना ही खुद का उसका अपना कोई नाम है। तो उसी को हम कहते हैं एनोनिमस फंक्शन, उसी को हम एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। चलिए, तो बस ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपके लिए बता दिया है। मैं आपको फिर से नहीं, पहली बार ही दिखा रहा हूँ। कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल V, ठीक है। हाँ,
तो अब मुझे लैम्डा एक्सप्रेशन बनाना है, लैम्डा की तरह बनाना है, तो क्या लिखा है कि ये एक एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस फंक्शन में ना तो रिटर्न टाइप होता है, ना एक्सेस मॉडिफायर होता है, और ना ही उसके पास अपना खुद का कोई नाम होता है, ठीक है। सो इट डजंट हैव द एक्सेस मॉडिफायर, द रिटर्न टाइप etc. लैम्डा एक्सप्रेशन ऑल्सो नोन एज एनोनिमस फंक्शन और क्लोजर्स, ठीक है। तो नहीं चाहिए भाई, एक्सेस स्पेसिफायर भी नहीं चाहिए मुझे, वाइड भी नहीं चाहिए, और नाम तो हटा ही दो भाई। हो गया हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन रेडी है। ये हो गया मेरा लैम्डा जिसे हम करेंगे। बट इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले एक चीज़ जानना होगा हमें, फंक्शनल इंटरफेस, कि ये फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। तो चलिए चलते आपको मैं फंक्शनल इंटरफेस बताता हूँ, और चलते हैं आईडी की तरफ। हाँ, चलते हैं आईडी की तरफ। तो ये हमारा हो गया एक क्लास है। तो फंक्शनल इंटरफेस हम उसे इंटरफेस कहते हैं जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, ठीक है, जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, ठीक। आपको पता है ना, इसमें PUBLIC पब्लिक, ये दो चीज़ प्री डिफाइंड होते हैं, आपको पता है ना। यदि हम नहीं लिखेंगे तो भी कंपाइलर इसको ऐड कर देगा। पब्लिक स्ट्रैक्ट वाइड, तो एक फुली एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, उसको हम कहते हैं फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है। फंक्शनल इंटरफेस जैसे हमारा क्या है, रनेबल है। रनेबल भी हमारा एक इंटरफेस है ना, RUNNABLE, रनेबल, अनेबल हो गया, सॉरी, RUNNABLE, रनेबल, ठीक है। यदि आप यहाँ जाओगे, सॉरी इसका सोर्स भी नहीं है इसमें, तो रनेबल एक आपका इंटरफेस है जिसमें एक मेथड है, रन मेथड है, ठीक है। रन मेथड है, तो वो भी फंक्शनल इंटरफेस है। कॉलेबल करके जिसमें कॉल है, वो भी एक फंक्शनल इंटरफेस है, ठीक है। कंपैरेबल है, COMPARABL, कंपैरेबल है, ठीक है। कंपैरेबल में कंपेयर टू मेथड है, ओके, तो वो भी फंक्शनल इंटरफेस है। तो जिस भी इंटरफेस में एक मेथड है, फुली एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वो फंक्शनल इंटरफेस है, ठीक है। तो आप कहोगे कि ठीक है, तो ये तो पहले से ही इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, पहले से इंट्रोड्यूस है, तो इसमें नया क्या है? नया ये कि पहले हम लैम्डा एक्सप्रेशन नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते थे, अब कर सकते हैं। अब हमें जावा 8 में ये दे दिया गया है कि अब आप कर सकते हो फंक्शनल इंटरफेस को यूज़ करके लैम्डा एक्सप्रेशन। और लैम्डा एक्सप्रेशन फंक्शनल इंटरफेस साथ ही काम क्यों करेगा वो मैं बताऊंगा आपको, कुछ देर में दिखाता हूँ। जावा 8 में एक चीज़ ये कर दिया गया है, यहाँ एनोटेशंस दे दिए गए हैं जिससे आपको पता चल जाए, ठीक है, कि कंपाइलर आपको बता देगा एट ए टाइम में कि यदि यहाँ पे कोई और मैंने मेथड ऐड किया, ठीक है, यदि यहाँ पे मैंने कोई और मेथड ऐड किया, तो यदि मैं ये ना दूँ, यदि ये ना दूँ, तो ये हमारा फंक्शनल इंटरफेस हो चुका है, ठीक है। मतलब सॉरी, फंक्शनल इंटरफेस हटा दिया है, तो अब ये मेरा नॉर्मल इंटरफेस है, किसमें 2 मेथड्स हैं हमारे, ठीक है, नॉर्मल है। बट ये एनोटेशन दे देने से क्या होता है कि कंपाइलर मुझे एट अ टाइम बता देगा कि कंपाइल टाइम में ये बता देगा कि भाई ये आपका फंक्शनल इंटरफेस नहीं है, ज़रूर इसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा मेथड ऐड किए हुए हैं जो इसके जो रूल है उसको वायलेट कर रहा है, ठीक है। बट एक करोगे तो आपका ये रूल को वायलेट नहीं करता है, ठीक है। अब चलते हैं, तो समझ गए फंक्शनल इंटरफेस का मतलब। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि एक चीज़ थोड़ा चीज़ ये दिखाना चाहिए, छोटी सी चीज़ है, बट छोटी चीज़ें हमेशा वो ये रहती है, ठीक है। A1 मैंने ऐड किया है, ए को, ठीक है, फिनिश, ठीक है। ये चीज़ मैं A1 है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे @ अच्छा, ये तो क्लास हो गया यार, मुझे इंटरफेस चाहिए था,
ठीक है, तो ये कंपाइलर क्या कह रहा है, सिंटैक्स एरर ऑन टोकन इम्प्लीमेंट्स एक्सटेंड ठीक है। अब इसे मैं यदि @ फंक्शनल इंटरफेस बनाऊंगा तो ये एरर क्यों मार रहा है, ठीक है, ये एरर क्यों मार रहा है। यदि आपने जावा, मैंने कहा था ना कि यदि आपका जावा का बेसिक्स आपको पता होगा कि पेरेंट चाइल्ड्स का क्या होता है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब क्या है, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यदि मैंने यहाँ @ फंक्शन इंटरफेस दिया है, ठीक है, तो इसमें मुझे मेथड ऐड करने होंगे। इसमें मैं अपना एक void void सब मेथड, सबट्रैक्ट मेथड में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अरे ये क्या एरर क्यों दे रहा है, इनवैलिड फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन, A1 इज़ नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस। अरे ये क्या हो गया यार, मैंने तो सिर्फ एक मेथड डाल रखा है ना, इंटरफेस से मैंने एक मेथड डाल रखा है, फिर भी ये मुझे कंपाइलर नहीं करने दे रहा है, ये बता रहा है कि ये एक है नहीं। मैंने यही फ़ायदा बताया था कि यदि ठीक है, यही चीज़ मैंने एक फ़ायदा बताया था कि एनोटेशन का क्या फ़ायदा है। देखो एनोटेशन मैंने हटा दिया ना, और ये मेरा जो है इंटरफेस है जो ए है, ठीक है, ये इस पर तो एनोटेशन मैंने लगा दिया फंक्शन इंटरफेस का, बट मान लो कि मैंने इस इंटरफेस को ऐसे करके एक्सटेंड करके A1 का एक इंटरफेस और बनाया, उसको मैंने कर दिया, ठीक है, बट वाइट सब है, ठीक है। अब देखो कि अब प्रोग्रामर क्या गलती कर रहा है कि एनोटेशन नहीं है, तब वो मान लीजिए उसको किसी ने कहा है कि भाई तू ए को एक्सटेंड कर ले और करके अपना नया मेथड को रिपीट कर और ए का जो है अपना ओवरराइड कर लेना, ठीक है। बट देखो उसको क्या गलती हो रहा है कि उसे इस चीज़ का समझ नहीं कि ये एक फंक्शन इंटरफेस बना के रखा हूँ, यदि मैं यहाँ से ये इंटरफेस हटा दूँ, यदि यहाँ से ये इंटरफेस मैं हटा दूँ, ठीक है, तो अब क्या कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐड भी चलेगा, सब भी चलेगा, ऐड भी चलेगा, सब भी चलेगा, हम इसको कर सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे 2 मेथड हो गए, एक हो गया हमारा ऐड हो गया और एक हमारा सब्सट्रैक्ट हो गया है। नॉर्मल तो ठीक है, ये सही है, बट आप समझने की बात करो कि हम फंक्शनल इंटरफेस और लैम्डा एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो कंपाइलर मुझे बता देगा यदि यहाँ पे मैं @ यहाँ पे यदि मैं सिर्फ @fun कर दूँ फंक्शनल इंटरफेस, तो इसको मैंने कंफर्म कर दिया है कि अब कंपाइलर मुझे तुरंत बता देगा, बट जो इसने एक्सटेंड कर रखा है ना, ठीक है, इसका नहीं होगा। अब मुझे बताना होगा कि नहीं, ये भी होना चाहिए फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है, ये भी हमारा फंक्शनल इंटरफेस होना चाहिए, तो ये भी है। अब ये देखो ये क्या कह रहा है, A1 को कह रहा है कि इनवैलिड है, क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस में एक मेथड होगा, जब ये A1 एक्सटेंड कर रहा है ए को, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो ये ऐड का जो मेथड है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐड मेथड, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड मेथड है, ये बार बार यहाँ पे सॉरी बार कर रहा हूँ, ये कंपाइलर इसको यहाँ पे ऐड कर दे रहा है, हम भले नहीं देख पा रहे, इस वजह से तो हम चाइल्ड का रेफरेंस लगा के पेरेंट के मेथड को कॉल कर देते ना। तो 2 हो गए। अब यहाँ पे मैंने एनोटेशन लगा रखा है, तो कंपाइलर ने मुझे यहीं पे बता दिया कि भाई ये आप गलत कर रहे हो, ये नहीं होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करना है, आपको कुछ नहीं इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक छोड़िए, क्योंकि ऑलरेडी एक्सटेंड करने के बाद ऑलरेडी ऑलरेडी ऐड मेथड यहाँ पे आ चुका है इस यहाँ पे, तो इसी वजह से ये कह रहा है कि आपको और कोई मेथड हम ऐड नहीं करने देंगे, नहीं तो मैं यहाँ पे एरर दे रहा हूँ। इतना तो आप बात समझ गए, नहीं समझे एक बार आप रिपीट करके रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं काटता हूँ। ये हो गया फंक्शनल इंटरफेस, सिंपल सा है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो,
वो फंक्शन इंटरफेस होता है। उस पर एनोटेशन लगा देने से मुझे क्या पता चलेगा कि कंपाइल टाइम में मुझे कंपाइलर बता देगा, स्टार्टिंग में ही कंपाइलर बता देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आईडी पे काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो एरर शो कर रहा है, पर यदि आप जब रन करोगे ना तब आपको वो जो प्रॉम्प्ट में या कहीं पे तो वहाँ पे भी शो करेगा। तो ये हो गया फंक्शन इंटरफेस। अब हम चलते हैं अपने इस पे मेन मेथड में। अब एक बी इम्प्लीमेंट्स ए एडिशन, ठीक है। तो अब यदि एक नॉर्मल मेथड से मैं काम करूँ, नॉर्मल NORML नॉर्मल मेथड में यूज़ करूँ, जो नॉर्मल मेथड वे है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ए इक्वल टू न्यू बी और ए डॉट ऐड पे मैं 10 और यहाँ पे मैं 20 पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए डॉट ऐड पे 10 और 20 मैंने पास कर दिया है। और यदि मैं इसको रन करता हूँ, रन ऑन जावा एप्लीकेशन, तो इसने 30 दे दिए, ठीक है, नॉर्मल में। अब हम इसे लैम्डा में करना चाहते हैं, MVDL लैम्डा में करेंगे एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन में ये कैसे काम करता है वो बताता हूँ। ओके, तो ये हो गया, हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दी। अब ये इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, ये इंटरफेस रेफरेंस है, पेरेंट रेफरेंस है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। यदि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आपका बेसिक्स अभी आपको नहीं पता, आप जाके बेसिक्स पढ़िए फिर आइए। जिन्हें ये बेसिक्स पता है कि पेरेंट क्लास कैन होल्ड चाइल्ड रेफरेंस, ठीक है, पेरेंट क्लास का जो रेफरेंस है वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट के को होल्ड कर सकता है, हम कॉल कर सकते हैं। और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। ए डॉट ऐड है, ए ऐड पे मैंने कहा है, ऐड पे मैंने 10 पास किए हैं, ठीक है, और हमारा 30 आउटपुट आ गया। अब यही चीज़ को मैं लैम्डा में करना चाहता हूँ, लैम्डा में। तो देखो कितना सिंपल है लैम्डा में, ठीक है। लैम्डा में देखो कितना सिंपल है। लैम्डा में अब क्या करना है, क्या मैंने बताया था लैम्डा के लिए? हाँ, लैम्डा के लिए क्या था कि उसका कोई भी ये 3 चीज़ तो बिल्कुल, नेम, एक्सेस पब्लिक क्या बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड, ये तीनों को हटा दिया जाए, रिमूव कर दो, तो हमारा ये बन के आ जाएगा, हमारा ये बन के आ जाएगा, हमारा ये बन के आ गया। बस अब और क्या करना है, बस हो गया ख़त्म। अब कुछ नहीं करना है आपको। बट ये आप ले कहाँ से रहो, किस पे आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे? कोई तो लॉजिक आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो वो क्लास पास कर देना है फंक्शनल इंटरफेस का, वो क्लास को वी इक्वल, हाँ, ए, हम ए नहीं करेंगे यहाँ पे, मान लो मैंने इसको ए ऑलरेडी A1 कर देते हैं, और यहाँ पे मैं x, y पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। x, y पास कर दे रहा हूँ, हो गया। और सीधा ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ सीधा ये चीज़ मैं यहाँ पे लाके वे x है, ठीक है, ये हो गया हमारा इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, लैम्डा इम्प्लीमेंटेशन। यदि एक सिस्टम यदि मैं हटा दूँ, यदि सिंगल लाइन है, यदि सिंगल लाइन आपका है, तो आपको ये भी नहीं लगेगा, ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आपको ये नहीं, अब क्या है, A1 डॉट
ऐड, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 50 और 50, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर लैम्डा, देख रहे हो यहाँ पे 30 आया। ये एक नॉर्मल मेथड है। मैंने एक इंटरफेस था, उसको पहले मैंने इम्प्लीमेंट किया, क्लास बी इम्प्लीमेंट्स ए ओवरराइड किया, फिर मैंने लिखा और कॉल कर दिया। मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने लिखा। तो नहीं भी वो कम से कम देख धर लो, मैंने 1 2 3 4 5 मैंने 5 लाइन यूज़ किए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इस एक मेथड को यदि मुझे इम्प्लीमेंट करना था तो मैंने टोटल 5 लाइन यूज़ किए हैं। एक ठीक है, सिंपल से समझो कि मैंने 5-6 लाइन मैंने यूज़ किए। बट यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, जस्ट एक लाइन में मैंने प्रिंट कर दिया है, जस्ट एक लाइन में, कुछ नहीं, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने करली ब्रेसेस भी हटा दिया। और ऐड को मैंने 50-50 पास कर दिया। क्योंकि ये देखो इसका ये सेम है ना, तुमको दिख रहा है ना सेम। तो ये क्लास का इसलिए हम कहते हैं कि फंक्शनल इंटरफेस होना चाहिए, तभी लैम्डा को ना तो नाम का ज़रूरत पड़ता है, ना उसको रिटर्न टाइप का ज़रूरत पड़ता है, और ना ही उसको एक्सेस स्पेसिफायर का ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि सिर्फ कंपाइलर क्या करता है कि उसे सिर्फ पता है कि इस क्लास में सिर्फ एक ही मेथड है जिसमें 2 आर्गुमेंट दिए गए हैं। तो देखो मैंने यहाँ इंट भी नहीं लिखा है, सिंपली एक्स एंड वाई लिख दिया। कंपाइलर ये भी ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि वहाँ पे इंटीजर दिया गया है कि स्ट्रिंग दिया गया है। क्योंकि जब मैंने इस क्लास का रेफरेंस लिया है तो कंपाइलर जाके चेक करेगा इस क्लास में, तो देखिएगा कि यार एक ही मेथड है, ऐड करके है, उसमें एक इंट ए जा रहा है, एक इंट बी जा रहा है, ठीक है। तो उसे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता है कि वहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी, तो एक्स्ट्रा तुम आपको जान के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए लैम्डा एक्सप्रेशन क्या करता है, वो फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लेता है अपने अंदर, कि वहाँ पे तो पता है कि एक ही मेथड होगा, और कंपाइलर जब चलेगा तो उसको तो फिर पता है कि वो कंपाइल टाइम में वो यहाँ पे जाके यही सब कुछ वो ले लेगा, ठीक है। वो ये सब कुछ अपना देख लेगा कि पब्लिक है, एब्स्ट्रैक्ट है, वाइड है, ऐड नाम है, 2 पैरामीटर है। तो जब वो क्लास का जब हम यहाँ रेफरेंस बना रहे हैं तो कंपाइलर उसको वहीं देख लेगा। तो यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कुछ करने की वापस इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेथड को ओवरराइट करो, फिर दोनों का इंट यहाँ भी, यदि यहाँ पे हम इंट हटा देंगे ना, कंपाइलर एरर थ्रो करेगा। देखो कंपाइलर यहाँ पे हमको एरर थ्रो कर रहा है कि कुछ इसका टाइप मेंशन करो, आप टाइप इसका मेंशन करो, ठीक है। क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको पता नहीं है कि फंक्शनल इंटरफेस क्या है क्या नहीं है। ये नॉर्मल सा मेथड है जिसको हमने ओवरराइड करके लिखा है। बट जैसे ही हम लैम्डा चलाते हैं तो लैम्डा में डिमांड होता है कि भाई जो इंटरफेस को हम एक्सेस करेंगे उस इंटरफेस में एक ही मेथड होना चाहिए, तभी लैम्डा चलेगा। और लैम्डा को ना तो नाम का ज़रूरत पड़ेगा, ना रिटर्न टाइप की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही ये चीज़ पड़ेगा। इसी वजह से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जो 2 है यही साइन है लैम्डा का। यहाँ पे 2 एरोस 2 करली ब्रेसेस लगते हैं, बट ये सिंगल स्टेटमेंट है तो हमने सिर्फ इन्हें सिंगल लाइन में लिख दिया है। यदि मल्टीपल होते हैं, ठीक है, तो हम करली ब्रेसेस लगा देते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊँगा। उसके बाद मैंने सिर्फ कॉल किया है, तो ये देखो कि ये सिर्फ सिंगल लाइन मेरा 2 लाइन में मेरा काम हो चुका है। मुझे इस सब चीज़ की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही है आपका फंक्शनल इंटरफेस को यूज़ करके लैम्डा एक्सप्रेशन को किस तरह इम्प्लीमेंट किया गया, किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक फंक्शंस है। आगे हम इसे कैसे पैरामीटर में पास कर सकते हैं वो भी बताया जाएगा। पर फ़िलहाल के लिए इतना आप समझिए, ज़रूर समझिए।
हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करिए, आप कम से कम एक प्रैक्टिस करिए। आप एडिशन है तो आप एक मेथड बनाइए, फंक्शनल इंटरफेस बनाइए जिसका नाम आप सब्सट्रैक्शन रखिए। फिर उसको आप क्या करें, एक नॉर्मल वे में आप इम्प्लीमेंट करिए जिससे आपको पूरा फ्लो समझ में आएगा कि नॉर्मल में आप जो बना रही है उसमें कितना लाइन आपको टाइप करने पड़ रहा है। और फिर ठीक उसके नीचे सेम टू सेम आप एक ऐसा लैम्ब्डा एक्सप्रेशन बनाइए और फिर आपको जो भी आपका है आपका जो भी है आप वो इम्प्लीमेंट करो, आपका जो लॉजिक है आप इम्प्लीमेंट करो और फिर देखो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैं ये चाहूँ तो फिर ये मैं धर लो कि जितना चाहो कि मैं से ऐसे A3 करके A3 इक्वल टू फिर मैं कुछ पास कर दूँ y, ठीक है, y पे यही सी शॉर्ट ले लेता हूँ मैं, देखो यही सी शॉर्ट ले लेता हूँ, ठीक है। इस बार मैं कर्ली ब्रेसेस आपको दिखा दे रहा हूँ कि कर्ली ब्रेसेस में होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट में नहीं पड़ता है। जितना कम हो सके उतना आप लिखिए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और फिर A3 डॉट ऐड को बोलते हैं, ऐड को बुलाते हैं, इसमें हम 30 डालते हैं और इसमें हम 90 डालते हैं। ये देखिए कितना हो गया, 30 यूजिंग लैम्डा 100 120। तो बस ये सिंपल सा था। आगे और लैम्डा के बारे में, एनोनिमस के बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, लैम्डा को कैसे एज ए पैरामीटर हम पास करेंगे, ठीक है, मेथड में। तो ये सब आगे क्लासेस में होंगे, फ़िलहाल के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।